एक दिन की बात है, कन्हैया जो है घुटवन घुटवन चलने लगे थे। बाबा नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके आए और स्नान करने के बाद में मंदिर में जाकर के जो है पूजा करने के लिए जब बैठे तो पीछे से छोटे से लाला घुटवन घुटवन डोलते डोलते गए और नंद बाबा के बगल में जाकर के विराजमान हो गए। नंद बाबा ने कहा, रे लाला दूर रहे, क्योंकि पूजा कर रहे हैं, अभी तूने स्नान नहीं किया है, हमारे मंदिर में बिना स्नान के नहीं आया जाता है। नंद बाबा ने जैसे ही कहा, छोटे से कन्हैया जाकर के मंदिर के बाहर बैठ गए। कन्हैया देख रहे हैं कि नंद बाबा बड़े ही अच्छी तरह से शालिग्राम जी का स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं। चंदन अंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद में नंद बाबा ने मुंह पर कपड़ा डाला, समाधि लगा करके बैठ गए भगवान का माला जपने के लिए। यहाँ पर छोटे से कन्हैया ने देखा कि बाबा जी की तो आंखें बंद हैं। कन्हैया तुरंत गए और कन्हैया ने क्या किया, शालिग्राम भगवान को उठाया और तुरंत अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही मुंह में डाला और जब नंद बाबा की समाधि खुली तो नंद बाबा क्या देखते हैं कि छोटे से पुजारी जी बगल में विराजमान हैं। और जैसे ही नजर गई सिंहासन पर जहां से शालिग्राम जी महाराज गायब हो गए। नंद बाबा परेशान, नंद बाबा ने कहा, मेरे भगवान कहाँ गए? क्यों लाला, तूने मेरे शालिग्राम जी को देखा है क्या? अब लाला बोले तो जब मुंह खाली हो, जब मुंह में ही शालिग्राम जी पधारे हैं तो बोले कैसे? अच्छा, एक बार नहीं बोले, दूसरी बार में कहा, क्यों रे लाला, तूने देखा है क्या शालिग्राम जी को? कन्हैया ने सोचा बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया ने मुंह हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा। जैसे ही मुंह हिलाया नंद बाबा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तेरा मुंह बड़ा फूला फूला दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कन्हैया ने फिर से सिर हिला दिया। नंद बाबा ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जैसे ही मुंह दबाया तो पटाख से शालिग्राम जी महाराज बाहर। जैसे ही शालिग्राम जी महाराज बाहर, नंद बाबा ने कहा, रे सुनती हो यशोदा, देखो तो तुम्हारे लाला क्या क्या करने लगे हैं। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई। यशोदा मैया ने कहा, क्या हो गया, मेरे लाला को डांटने में क्यों लगे हो? क्योंकि जब भी पिता अपने बच्चों को डांटता है तो माता जी सबसे पहले आगे आके खड़ी हो जाती है, चाहे गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक माँ का स्वभाव होता है कि माँ सबसे पहले आगे खड़ी हो जाएगी। जैसे ही यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने कहा, हुआ क्या है? कहा, ये पूछो हुआ क्या नहीं है? पता है तुम्हारे लाला ने आज मेरे शालिग्राम को ही नहीं छोड़ा, शालिग्राम को खा गए हैं। यशोदा जी ने कहा, छोटा सा बालक है, उन्हें क्या पता। मेरे कन्हैया ने सोचा होगा गुलाब जामुन है, इसलिए गुलाब जामुन समझ के शालिग्राम जी को खा गया है। यशोदा मैया जैसे कन्हैया को लेकर के गई, कन्हैया से पूछा, ये बता कन्हैया, तूने बाबा के भगवान को क्यों खाया? कन्हैया भी तोतली भाषा में बोले, मैया मुझे लगा कि बाबा रोज शहद से दूध दही से स्नान कराते हैं, तो मैंने सोचा शालिग्राम जी तो बड़े मीठे हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मीठे होंगे तो मैं खाकर देखता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल भी मीठे नहीं हुए हैं, इतनी देर से शहद लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैया बड़ा दुलार दिखाती हैं कन्हैया को, क्योंकि कन्हैया की बातें बड़ी ही मीठी है, तूतली है। कन्हैया का सुंदर श्रृंगार किया और आज यशोदा मैया अपने आंगन में छोटे से कन्हैया की उंगली पकड़ के चलना सिखा रही। उंगली पकड़े हुए हैं कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। और जैसे ही देवताओं ने देखा सुंदर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शीश महेश गणेश देने से सूर्य साहु जाहि निरंतर धावे। शीश महेश नारायण से सुख दास रहे, पतिहारी को ही
हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, जब दर्शन होता है, लेकिन मैया यशोदा की भाग्य को कहिए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। जिसे सब कोई वंदन करता है, उसको मैया यशोदा अपने आंगन में जो है चलना सिखा रही है।